CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 29 पहला प्रश्न 1. विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है? ए. नागार्जुन B. पद्मसंभव C. वसुबंधु D. बुद्धघोषा इस प्रश्न का उत्तर है D. विशुद्धिमग्ग के रचयिता बुद्धघोषा है। यह एक प्रमुख बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है जिसे बुद्धघोषा ने संस्कृत से पाली भाषा में अनुवादित किया था। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के पद्धतियों और मानसिक शुद्धि के मार्ग पर आधारित है। इसमें ध्यान, साधना और मानसिक शुद्धि के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई है जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगला प्रश्न 2. परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? ए. यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही दिया जा सकता है। बी. इसके पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती हैं। सी. 31 दिसंबर 2021 तक 25 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है। डी. इस पुरस्कार को 26 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया। इस प्रश्न का उत्तर है बी. परमवीर चक्र पुरस्कार के पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृतियां अंकित होती हैं। यह भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो युद्ध के दौरान सर्वोत्तम वीरता दिखाने पर सैनिकों को दिया जाता है। बाकी विकल्प गलत हैं। ए. यह पुरस्कार एक व्यक्ति को कई बार मिल सकता है लेकिन सामान्यतः इसे केवल एक बार दिया जाता है। सी. 31 दिसंबर 2021 तक 21 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, न कि 25। डी. यह पुरस्कार 1950 में स्थापित हुआ था, न कि 1952 में। अगला प्रश्न 3. लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? ए. कमार बी. बैगा सी. भुजिया डी. पंडो इस प्रश्न का उत्तर है सी. लाल बंगला भुजिया जनजाति से संबंधित है। भुजिया जनजाति मुख्य रूप से मध्य भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उनका पारंपरिक घर लाल बंगला के नाम से जाना जाता है जो मिट्टी और बांस से निर्मित होता है। यह संरचना जनजाति की सांस्कृतिक और वास्तुशिल्पीय पहचान का प्रतीक है जो उनकी परंपराओं और जीवन शैली को दर्शाती है। अगला प्रश्न 4. चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? ए. सरगुजा सी. सूरजपुर बी. कोरिया डी. बलरामपुर इस प्रश्न का उत्तर है बी. चांग देवी का देवालय कोरिया जिले में स्थित है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह देवी की पूजा अर्चना के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल विशेष धार्मिक अवसरों पर मेला भी आयोजित होता है। मंदिर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है और यह क्षेत्रीय जनजातीय समुदायों के बीच भी काफी सम्मानित है। अगला प्रश्न 5. राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ए. हरेली तीज बी. कर्मा जयंती सी. विश्व आदिवासी दिवस डी. उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर है डी. राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए हरेली, तीज, कर्मा जयंती और विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ये दिवस ग्रामीण और आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाए जाते हैं। इन दिवसों पर लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करते हैं और इन विशेष अवसरों पर स्थानीय लोग एकत्रित होते हैं। अगला प्रश्न 6. छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया? ए. 27 से 29 अक्टूबर 2019 बी. 29 से 30 नवंबर 2019 सी. 27 से 29 दिसंबर 2019 डी. 25 से 28 अक्टूबर 2020 इस प्रश्न का उत्तर है सी.
छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 27 से 29 दिसंबर 2019 को किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य भारत के विभिन्न आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर और नृत्य परंपराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करना था। यह आयोजन रायपुर में हुआ और इसमें देश भर के आदिवासी कलाकारों ने अपनी पारंपरिक नृत्य शैलियाँ प्रस्तुत की। यह महोत्सव राज्य की समृद्ध आदिवासी संस्कृति का उत्सव था। अगला प्रश्न। 7 ग्राम गढ़बेंगाल के चंदेरू मांडवी मंडाली को किस लिए जाना जाता है? ए. काष्ठकला कलाकार, बी. भित्ति चित्र कलाकार, सी. बस्तरांचल से हॉलीवुड का पहली हीरो, डी. लोक नृत्य कलाकार। इस प्रश्न का उत्तर है सी. चंदेरू मांडवी मंडाली ग्राम गढ़बेंगाल को बस्तरांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो होने के लिए जाना जाता है। चंदेरू मांडवी एक आदिवासी अभिनेता, बस्तर क्षेत्र के पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने हॉलीवुड फिल्म में अभिनय किया था। उनका यह योगदान क्षेत्रीय कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका नाम बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न। 8 निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। 1. राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। 2. संत गहिरा गुरु का वास्तविक राम महेश्वर था। ए. दोनों सत्य हैं, बी. दोनों असत्य हैं, सी. केवल एक सत्य है, डी. केवल 2 सत्य है। इस प्रश्न का उत्तर है सी. 1. राजमाता फुलवा देवी कांगे का कंगला मांझी से संबंध सही है। फुलवा देवी कांगे एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता और कंगला मांझी एक महान आदिवासी व्यक्ति थे जिनका आदिवासी समाज में महत्वपूर्ण योगदान था। 2. संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम राम महेश्वर नहीं था। उनका वास्तविक नाम गहिरा गुरु ही था और वे छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध संत थे। इसलिए केवल कथन एक सत्य है। अगला प्रश्न। 9 मराठा सूबेदारों के नाम कालक्रमानुसार सजाइए। 1. केशव गोविंद, 2. जदुराव, यादवराव, दिवाकर, 3. विट्ठल दिनकर, 4. भीका गोपाल। सही विकल्प चुनिए। ए. 4, 3, 1, 2, बी. 3, 2, 4, 1, सी. 3, 1, 4, 2, डी. 2, 1, 3, 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी. मराठा सूबेदारों के नाम कालक्रमानुसार इस प्रकार हैं। 1. विट्ठल दिनकर उनका समय पहले था और वे प्रमुख मराठा सैन्य अधिकारी थे। 2. केशव गोविंद इनका समय विट्ठल दिनकर के बाद आता है। 3. भीका गोपाल इनका समय केशव गोविंद के बाद था। 4. जदुराव, यादवराव, दिवाकर उनका समय अंत में आता है। इस प्रकार सही कालक्रम 3, 1, 4, 2 है और उत्तर सी है। अगला प्रश्न। 10. 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। ए. स्मिथ पियर्स, बी. डॉट स्कॉट, सी. H.M. लारी, डी. L.S. कैरी। इस प्रश्न का उत्तर है ए. 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम स्मिथ पियर्स था। गांधी जी को राजकुमार कॉलेज, राजकोट में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक मुद्दों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। यह घटना गांधी जी के समाज सुधार और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण को दर्शाती है।